हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, बाहर तो रोशनी है लेकिन अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है और लाइट भी नहीं है। तो मैं खाना किस तरीके से बनाऊं। तो मम्मी ने जो जाल की जगह थी वहाँ पर जो टीन रखी थी, तो मम्मी बोल रही थी इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, जिससे कि थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाएगी, उसके सहारे से हम काम कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो जैसे ही ये हटाने का देर नहीं हुई, वैसे फटाफट से दोबारा से बरसात होने लगी। सच कह रही हूँ, इतनी ज़्यादा परेशानी हुई हमें 2 दिन में, बहुत ज़्यादा। रोशनी होने लगी है तो मैं बनाऊंगी चाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो। राधे राधे दोस्तों। हमारे यहाँ लाइट नहीं है, गांव में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट नहीं है। और चाय बनाना है। चाय के लिए लेंगे थोड़ा सा अदरक, क्योंकि अदरक बहुत महंगा आ रहा है गांव में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लाइट की है। लाइट नहीं है तो पूरे घर में अंधेरा अंधेरा सा रहता है, तो समझ नहीं आता कि क्या काम कैसे करिए। देखो कपड़े कैसे डले हैं, क्या करूँ समझ ही नहीं आता यार यहाँ पे। चलिए फटाफट से चाय बनाते। मम्मी ने थोड़ा सा वो खिसका दिया टीन ऊपर से, जो जाल था जाल की जगह पे टीन रखी हुई थी उसको खिसका दिया है। और अब हम बनाने जा रहे हैं चाय। अभी नहाई नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलिए पहले तो बनाते हैं चाय, चाय पीते हैं और फिर देखते सब्जी वब्जी क्या बनेगी। अभी तो कुछ है नहीं सब्जी, फिर देखते क्या बनती। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक जरूर। तो फ्रेंड, आज बनने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खास रेसिपी, यानी कि जो सब्जी बनती ना भंडारे में, घोंटा आलू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस घोंटा आलू की सब्जी बनाएंगे। और फिर हम दूसरी चीज़ क्या बनाएंगे पता है आप लोगों को, फिर बनाने वाले हैं बेड़ई, जो मोटे आटे की बनती है। थोड़े गेहूं का दरदरा सा आटा होता है, उससे बनती है। जो हमारे गांव के लोग हैं वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं, घोंटा आलू और बेड़ई। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। ये मेरी नाइटी है, मैंने नाइटी पहन रखी हुई थी। देखो कपड़े में कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ये कपड़े वो कपड़े। मेरे हिसाब से तो जो पूरा शरीर ढक जाए वो कपड़े में कोई बुराई नहीं होती है। तो चलिए, पहले तो हमने इतने सारे आलू रखे थे, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि आलू थोड़े कम है, इनको थोड़े और रखना। तो इसमें मैंने थोड़े से और रखे। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर मिर्ची और प्याज लहसुन, जो भी सारी चीज़ें हम डालते हैं, यानी कि जो डेली की सब्जी। मैं काट लूँगी 4 से 5 हरी मिर्ची, क्योंकि ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है। और 4 से 5 कली लहसुन की, एक बड़ी गांठ प्याज की। बस ये सारी चीज़ें कट कर लेंगे। टमाटर 3-4 काटेंगे, क्योंकि ज़्यादा सब्जी बन रही है। जब हम कुछ ऐसी सब्जी बनाते हैं तो घर के सभी लोग टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बनाना पड़ता है कुछ नई चीज़ जब मैं बनाती हूँ तब। तो चलिए, आलू को उबलने के लिए मैंने दे दिया था मम्मी को रखने के लिए चूल्हे पर, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि गांव में ज़्यादातर खाना चूल्हे पर ही बनता है। तो मम्मी आलू उबालने के लिए चूल्हे पर रख देंगी, फिर मैं उसे गैस पे छौंक दूँगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ, जब तक हमारे आलू भी उबल के आ जाएंगे। फिर उनको छील के नहा धो के उसके बाद कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ फटाफट से थोड़ी सी देर में आप लोगों से। और फ्रेंड, ये बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देख लीजिए बाहर का क्या नज़ारा हो रहा है। एक तो गांव के घर होते हैं, मिट्टी गोबर कूड़ा इतना ज़्यादा होता है, और पानी की बरसात हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है। तो हमारे यहाँ लैट्रिन बन रही थी, ये बनी नहीं है। तो उसका एक गड्ढा बना हुआ था, सामने आप लोग को दिख रहा होगा। तो गड्ढे में बरसात का पानी भर गया बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी टमटम खड़ी है बाहर। तो टमटम को ये धो रहे थे, उस गड्ढे से पानी निकाल निकाल कर, जैसे बाल्टी में रस्सी बांध ली थी, उससे वो पानी खींच खींच के, जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं ना, उस तरीके से पानी खींच खींच के ये अपनी टमटम को धो रहे थे। क्योंकि ये टमटम ही है हमारे घर की मतलब आमदनी का जरिया। तो इसी से हमारा घर खर्च चलता है। पापा भी चलाते से और मेरे पतिदेव भी चलाते जब यहाँ रहते गाँव में तब। तो इसको धो रहे थे, पानी नहीं था, लाइट नहीं थी अभी, क्योंकि बरसात हो रही है इसलिए। लेकिन गड्ढा है उसमें पानी भर गया है, तो उससे वो टमटम धो रहे थे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड, उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद लगभग, आलू उबल गए थे, मम्मी मुझे दे गई थी। तो मैंने कहा आलूओं को छील के मैं रख देती हूँ, जब तक मम्मी भर रही थी बाहर से पानी। क्योंकि हमारे बगल में साइड में जो हैंडपम्प लगा है वहाँ से
पानी भर के लाते, थोड़ा बहुत पूजा के लिए या फिर ज़रूरत पड़ती है 1-2 बर्तन उसके लिए। तो पानी था नहीं, पूरा ख़त्म हो गया था, लाइट आई नहीं रात से, इसलिए वो पानी भरने के लिए गई थी। तब तक मैं यहाँ पर बैठ के आलू छील रही थी। आलू अभी गरम गरम थे, तो जब मैं आलू छील रही थी ना, अचानक से ही लाइट आ गई बीच में। तो मुझे आलू वहीं पे छोड़कर पानी भरने में मम्मी की हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि बर्तन धोकर माँज के रखने के लिए और उसके बाद थोड़े बहुत तो हेल्प लग ही जाती है अंदर से। मैंने कहा सारा पानी वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ पहले, फिर बाद में आराम से जो भी काम करना होगा वो करूँगी। जैसे कि झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी, पोंछा लगाना था तो मैंने कहा पोंछा लगा देती हूँ, और कपड़े रखे हुए थे ढेर भरे धोने के लिए, तो मैंने कहा वो धो लेती हूँ। तो वो सारा काम निपटा के फिर मैं लग गई हूँ खाना पकाने में। मैंने रखा है बड़ा वाला भगोना, इसको हम ज़्यादा खाना बनाते हैं ना तब यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने प्याज मिर्ची जो भी कट करी थी ना वो डाल दी। उसके बाद हमने जो सूखे मसाले थे वो ऐड कर देंगे टमाटर ऐड करने के बाद। तो सूखे मसाले में कुछ ज़्यादा था नहीं, लाल मिर्ची पाउडर था, धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पिसा हुआ था, लेकिन मैंने पिसा हुआ नहीं डाला। लौंग और काली मिर्ची को मैंने बट के तुरंत की तुरंत, मतलब चकला और बेलन पर उसको पीस के डाला था। उससे उसका टेस्ट, जो चीज़ हम तुरंत के तुरंत बनाते यानी कि गरम मसाला तुरंत पीस के डालते ना, उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। तो घोंटा सब्जी में तो गरम मसाले का ही सारा टेस्ट होता है। तो उसको हम चलाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक मसाला भुन जाएगा। और फिर उसके बाद हमने आलू मम्मी ने छील के रख दिए थे और उन्होंने फोड़ के भी रख दिए थे, क्योंकि ये नए आलू है तो फोड़ने में बहुत मतलब टाइट हो जाते हैं थोड़ी ठंडी की वजह से। तो ये है कश्मीरी मिर्ची, तो कश्मीरी मिर्ची ऐड कर देते हैं हम इसमें कलर के लिए। लेकिन मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी ये कैसी मिर्ची लग रही है वाइट वाइट सी, लेकिन मम्मी कह रही थी कि ये सब्जी में डालने के बाद लाल हो जाती है। मैंने कहा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है, वो कह रही पता नहीं। तो मैंने कहा देखती हूँ ट्राई करके, क्या सच में लाल हो जाती है सब्जी। लाल तो लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी ही डाली, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि मैंने सोचा शायद एक्सपायर हो गई होगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा ही डाला। और फिर हमने ढूंढा जो पनीर का मसाला रखा हुआ था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पनीर का मसाला भी ऐड कर दिया। और उसके ये देख लीजिए, अब ये हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आलू। ठीक है, तो हमने इसमें आलू ऐड कर देती हूँ, जिससे कि मसाला जले नहीं। और उसके बाद हमने चकले पे ले ली है लौंग, लिए थोड़ी ज़्यादा सी ली हैं, 10 से 15 लौंगे होंगे और 10 से 15 ही काली मिर्चें होंगी। इतनी ज़्यादा सब्जी बना रहे तो इतना तो गरम मसाला होना ही चाहिए। तो हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे और फिर इसमें डाल देंगे पानी। ठीक है, साथ ही साथ में हम दूसरे काम भी करते चल रहे हैं। ये देख लीजिए आलू भुन रहे हैं, तब तक हम इसको चकले भीले पे अच्छे से पीस लेंगे। मतलब थोड़ा दरदरा होगा, कुटी हुई होगी तो भी चलेगा, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप लोग इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब सब्जी में हम डाल देंगे पानी। और एक चीज़ और भी बता देती हूँ, जब कभी आप घोटा आलू की सब्ज़ी बनाइए तो उसमें कस्तूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और घोटा सब्जी में बिना कस्तूरी मेथी का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए, जितने भी आलू हमको खड़े से लग रहे हैं उनको थोड़ा पीस देंगे, और उसके बाद फिर से लग जाते हैं अपना मसाला पीसने में। मसाला पीस जाएगा उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन ये देख लीजिए, ठीक है, पूरा मसाला, पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा बचा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, पूरे डाल देते, जिससे कि बहुत अच्छी चटपटी सब्जी बनेगी। तो फ्रेंड, टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देंगे, क्योंकि नमक मतलब बराबर बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर नमक कम या ज़्यादा हो जाता है तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो चलिए, अब इसको ढक देंगे, ढक के पकने देंगे। तब तक हम देखते हैं बेड़ई का क्या होता है। तो पापा तुरंत ही आटा पिसवा के लाए थे बेड़ई का, क्योंकि हमारे घर में चाची जी के यहाँ चक्की लगी है। तो 2 से 3 किलो आटा बेड़ई का पिसवा के लाए थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कैसा आटा लगाना है। तो उसके बाद मम्मी आटा लगाने बैठ गई थी, मैंने वीडियो शूट करने के लिए रख दिया था। तो आटा मम्मी ने लगा के मुझे दे दिया था। उसके बाद मेरे पतिदेव आ गए थे काम से। देखा, मैंने आप लोगों को बोला था वो टमटम चला के लाते हैं। कुछ सब्जियां लाए थे, घर में सब्जियां नहीं थी, तो देखते हैं क्या क्या सब्जी लेकर आए मेरे पतिदेव। चलते हैं उनके पास। तो वो लेकर आए थे मेथी, गाजर, गोभी का फूल, प्याज
प्याज बहुत महंगी है अभी, क्योंकि यहाँ पर सारी सब्जियाँ तो सस्ती हैं। बैगन आलू सब 10 रुपए किलो और 15-20 रुपए किलो मिल रहे हैं, लेकिन प्याज अदरक लहसुन ये बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। इसमें प्याज है शायद, इसमें क्या है, बैगन छाछ बास पचूना मिला पास, गाजर और ये मेथी। चलो मैं देख और काकर ऊपर ही चले तो फ्रेंड लगभग सब्जी पक चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। सारी चीज़ें मतलब घोंटा आलू होता है तो इसको अच्छे से घोंटना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आलू कहीं हो रसा कहीं हो, अच्छे से मैश होना चाहिए। अगर ना हो सके तो उसको चम्मच से कर दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा होता है, अगर थोड़ी सी और होती तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। तो ये देख लीजिए सब्जी हमारी लगभग पकने को तैयार हो गई है। दही मिला नहीं था, दही लेने के लिए मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे, लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिला था, तो हमने बिना दही के ही बना ली, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। उसके बाद फिर मैं बेड़े बनाने के लिए बैठ गई थी। तो फ्रेंडों, बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बेड़े होता क्या है, तो मैं आप लोगों को शुद्ध हिंदी भाषा में समझा देती हूँ। ये जो गेहूं का आटा होता है जिसको सूजी के माफिक दरदरा पीसते हैं, और उसको जैसे हम पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं टाइट, उसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल के पूड़ियों के जैसा आटा लगाते हैं और उससे बनाते हैं थोड़ी मोटी मोटी पूड़ी। तो ये होती हैं बेड़ई, और इनको डबल बार सेकते हैं। थोड़ा सा एक बार सेक कर निकाल लेते हैं, फिर दोबारा से उसको कड़क और कुरकुरी करते हैं। तो ये होती है बेड़ई। यहाँ के मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत लोगों को पसंद होता है और बहुत लोगों की पसंदीदा नाश्ता होता है। ये देख लीजिए इस तरीके से बनती है बेड़ई। तो बहुत लोग रिफाइंड में, आप जिस किसी में चाहे उसमें बना सकते हो। हाँ तो दाऊ कैसी बनी है बेड़ई तुम्हारी? और कैसी तो फ्रेंडों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।